हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। सर्दियों का मौसम आते ही डिमांड हो जाती है मूली के पराठों की, मूली की भुजिया की, मूली के अचार की और भी बहुत सारी चीज़ें जो मूली से बनती हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया या मूली की भुजी। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मूली को किस तरीके से हम आसानी से धो सकते हैं और जल्दी से धो सकते हैं। पत्तों समेत हम मूली की भुजिया बना रहे हैं, बिना मिक्सी के काटेंगे, बहुत जल्दी कटेगी और बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मूली की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूली ली है, ये करीब 500 ग्राम के करीब मूली है। तो मूली जब भी खरीदें तो फ्रेश पत्ते लीजिए, पीले पत्ते ना लें, एकदम फ्रेश हरे पत्ते लेने चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन हम मूली लें उसी दिन बना लें, नहीं तो क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मूली के पत्तों को अलग करना होगा और मूली को काट के हमें रखना होगा। मूली के पत्तों को हम ऊपर की डंडियों से इस तरीके से कट करके प्लेट में रख लेंगे। बड़ी प्लेट हमें लेनी है। तो इस तरीके से मूली के पत्तों को हम डंठल के जो है इसका कट कर लेंगे। काट के मैंने प्लेट में तीनों मूली का रख लिए हैं, इसके जो पत्ते हैं। तो मूली के पत्तों को मैंने बड़ी प्लेट में रख लिया है। अब ये जो मूली है इसको मैं कद्दूकस करके यानी ग्रेट करके बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने मूली को पहले वॉश कर लिया है और उसके बाद छील दिया है। इसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ मोटे वाले जो है कद्दूकस का यूज किया है। मोटे छेक से मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। चाहे तो मूली को कट करके भी बना सकते हैं। तो उसमें कद्दूकस करने की बजाय हम उसको काट लेंगे। चाहे तो आप दो हिस्सों में काट लीजिए या गोल मूली काट लीजिए, जैसी भी आपको बारीक या मोटी मूली करनी हो वैसी काट लीजिए। तो मैंने मूली कद्दूकस कर ली है। थोड़े से जो साबुत टुकड़े रह गए थे उसको भी मैंने कट करके रख लिया है, यानी इसमें ही डाल दिया है। तो अब हम लेंगे मूली के पत्ते और मूली के पत्तों का एक एक बंच उठाएंगे इस तरीके से और उसको हम काटना इस तरीके से शुरू करेंगे। और एक बंच का डंठल हमने काट दिया है और ये देखिए इस तरीके से बंच के जितने पत्ते हैं, जितने हम आसानी से पकड़ सके, उनको हमने पकड़ाया है इस तरीके से और काटते जाएंगे चाकू से। अगर आप चाहे तो जिसे साग काटने वाली मशीन होती है या पालक या मेथी जिसे काटी जाती है जो बाजार में भी होती है, उससे भी कटवा सकते हैं। उससे और बारीक कटेगी, लेकिन घर में भी इसे इजीली काटा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए मूली के पत्तों को काट लिया है बड़ी आसानी से। एक बंच मैंने काट लिया है। ऐसे ही मैं दूसरा बंच उठाऊंगी और एक बार में जितने पत्ते हाथ में आ जाएं उतने पत्ते मैं घुमाते हुए इस तरीके से चाकू की मदद से काट लूंगी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे पत्तों को काट लिया है। और अब हमें मूली के पत्तों को धोना होगा। तो धोने के लिए मैं इसमें भर रही हूँ पानी। और क्योंकि मैंने काटा ही इसलिए बड़े बर्तन में था, क्योंकि हम इसी में ही धोएंगे। और बर्तन में हमें इसलिए गहरे बर्तन में लिया है, इसमें डालना होगा पानी। और पानी डाल के हम अच्छे से हाथों से मसल के रगड़ के पत्तों को धो लेंगे। और साथ में मैं ले रही हूँ दूसरा गहरा बर्तन और पत्तों को उसमें मैं पानी इसका हमें रिमूव करते हुए डालते जाना है इस तरीके से। तो मैंने डाल दिया है। और जो दूसरा बर्तन है उसमें मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी, उससे पानी डालूंगी और फिर अच्छे से एक बार मल के धो के मैं फिर इन पत्तों को वापस से दूसरे बर्तन में, जो पहले वाला बर्तन था उसमें पानी डाल के रखा है मैंने, उसमें फिर से हम डाल देंगे। तो 2 से 3 बार मैंने प्रोसेस किया है और पानी भी देखिए काफी साफ आ गया है। इससे जो मूली के पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उसमें जरा भी किरकिरी नहीं रहती है। नहीं तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आप इसे स्ट्रेनर में धो लीजिए। तो पानी के नीचे आप इसको ऐसे ही हाथों से रगड़ के धो सकते हैं, लेकिन उससे फिर भी किरकिरी रहने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से धोते हैं 2 से 3 बार तो इसमें बिल्कुल भी किरकिरी नहीं रहती। तो अब हमने मूली को ग्रेट करके रख लिया है और जो पत्ते हैं ये भी धुल चुके हैं। अब इसको हमें लगानी होगी सीटी। तो कुकर में मैं डाल रही हूँ ग्रेट करी हुई मूली डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे मूली के पत्ते, साथ में डाल रही हूँ आधा कटोरी के करीब पानी। ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनको बॉईल करने के लिए ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना होता, जैसे कि साग पालक, इसमें खुद का ही पानी काफ़ी रिलीज हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डाल करके मैंने आधा कटोरी पानी डाल करके मैं अब इसमें 4 सीटी लगा लूँगी लगभग। तो गिलास से ही मैंने लिया है, कटोरी के हिसाब से ये आधा कटोरी है, हिसाब से ये 1/4 गिलास से भी कम है। 4 सीटी आने तक मैं इसे हाई फ्लेम पर ही पका लूँगी। मूली और मूली के पत्ते एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए 4 सीटी आ गई हैं और चेक कर लेते हैं हमारी जो मूली है और जो मूली के पत्ते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं।
ऐसे ही हमें चाहिए। और मूली हमने ग्रेट करके डाली है तो एकदम से सॉफ्ट हो गई है और इसी के साथ ही मिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होती। अगर हम मूली काट के डालते हैं थोड़ी अलग अलग रहती है। तो उसके लिए मूली और मूली के पत्तों को हम मिक्सी में हल्का सा चला सकते हैं ताकि मूली और मूली के पत्ते मिक्स हो जाए अच्छे से पत्तों के साथ। लेकिन अगर हम ग्रेट करके डाल रहे हैं तो ये इसको हमें पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही मिक्स हो जाएगी। इसको बाउल में निकाल रही हूँ। निचोड़ते हुए इसको दूसरे बर्तन में रखती जाऊंगी, अच्छे से इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सेम डे पे ही तड़का लगाएं, आप इसको अगले दिन भी तड़का लगा सकते हैं। तो इसको निचोड़ करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगले दिन इसको तड़का लगा सकते हैं। तो हमने मूली के पत्तों को अच्छे से निचोड़ करके रख लिया है। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत अच्छे से पकती है सब्जी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सरसों के तेल को हम पहले पका लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसको हाई फ्लेम पे पहले पका लिया है। धुआं आने तक हमें तेल को पका लेना है। अब यहाँ डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे ही तड़क जाएगा इसमें डालेंगे हम 4 से 5 मैं यहाँ डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मूली की भुजिया में। आप चाहें तो लहसुन की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी प्याज को मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है चाकू से ही। इसको भी हम डाल के पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट करके डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक डाल के मिक्स कर लिया है। अब यहाँ जो मूली और मूली के पत्तों को हमने निचोड़ के रखा हुआ था ये डालेंगे और डाल करके हम इन्हें पकने देंगे। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हरी पत्ते की सब्जी में हल्दी कम ही डाली जाती है। लेकिन अगर आप इसे हल्का सा पीला कलर देना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दीजिए। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छे से पका लूंगी ताकि अगर जो भुजिया है वो तली पे ना लगे क्योंकि थोड़ी ड्राई हो जाती है। अगर आप इसमें और मसाले डालना चाहते हैं, मैंने इसमें नमक और हरी मिर्च डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले जैसे कि देगी मिर्च या लाल मिर्च होती है, धनिया और गरम मसाला डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सिंपल तरीके से बनाई है मैंने, बहुत ही अच्छी बन करके कम मसालों से बन करके तैयार होने वाली भुजिया है। कुछ सेकंड्स ढक करके इसको पका लेंगे। भुजिया तैयार है। पूरी, पराठे या नान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सर्दियों में बहुत बनाई जाती है। आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद नहीं तो रेसिपी को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।